जम्मू में बिश्नाह के ताराचक इलाके के लोग गंदे गलियों और नालियों को लेकर बहुत परेशान हैं। लोगों का कहना है कि नाले का पानी रोड से होकर बहता है। बरसात के मौसम में हालत और भी ज़्यादा खस्ता हो जाती है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोग गलियों से गुजर भी नहीं पाते। लोगों की अगर माने तो कई बार शिकायत करने के बावजूद इंतजामिया इस जानिब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ताराचक रहने हालत सारे पिंड बुरी है, वो कोई दिखी नहीं सकता, नहीं दिखन होंगी है। आए हैं गौरमेंट ने भेजे जेड़े बंदे इत्थे करने वास्ते अगे दिखने वास्ते, लेकिन वो इत्थे आए बेचारे, उन्हें कोई पैसा मिले तो अगे करन कम। और पिंड कोई पैसा मिले जो कोई आखन भाई चलो पैसा देने तो कम इत्थों शुरू होंदा है। ये कोई है नहीं कोई कोल, नहीं कोई कर सकता। जो गौरमेंट के देखते होना कम शुरू इत्थे कितनी मुश्किल आती है? बड़ी मुश्किल है इत्थे। और मैं आपू बाहर निकलने डिग्गी पवे है, निकल नहीं सकता बंदा बाहर इत्थे। तो जिले बरसात आती है, बरसात आती है तो भले नहीं बाहर निकलता, वो अंदर ही पानी भरता है। नहीं है कोई गली बन सकती, नहीं है कोई मसला हल हो सकता। गौरमेंट पैसा दे ताई हो सकता है, इ'यां क्यों फायदा है? बच्चे ने जो छोटे छोटे उसी चुक्की किन्ना स्कूल भेजना है। जो कोई इत्थे कोई बजुर्ग ना वो भी डिग्गी पौंदे ने इत्थे पानी च, तो कि इत्थे नहीं रुट्टी का खाने स्वाद है ना कोई जीने स्वाद है। इस तो बंदा मर जाना चंगा है जिहदी ये हालत इत्थे ताराचक्का च। असीं इंदे सिर दोष दिन्ने इ'नें कि आखने भला तुस नहीं बनांदे ते बेचारे आखदे साढ़े कोल होए कुछ ते असीं बनाइए। असीं इंदे बेचारे दे पेश होन्ने आ। किन्नी परेशानी आती है इत्थे तुहानूं? साढ़े कोई भैन भ्रा नहीं आंदा, कोई रिश्तेदार नहीं आंदा। आखदे लैन के जाना इन्ने मैंह्गे असीं बूट पाई जन्ने, पैंटा पाई जन्ने ते उत्थे भरने गै असीं जां डिग्गना गै असीं। ते मां जी किन्नी देर होया इत्थे मसला हल होए दे ते? असीं ते पता नहीं किन्ने साल हो गए इत्थे। हाँ इ'यै जेहा दिक्खेआ जदूं है, इ'यै जेहा दिक्खेआ। असें दिक्खेआ इत्थे साफ सफाई है नहीं। राजौरी में चौधरी फर्नीचर के नाम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट शुरू की गई है, जहां पर हर तरह के फर्नीचर बनाए जा रहे हैं। साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा नौजवानों को भी रोजगार मिला हुआ है। वाज़ेह हो कि सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को फरोग देने और नौजवानों को रोजगार दिलाने के मकसद से कारोबार शुरू करने के लिए लोन भी मुहैया कराती है। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, लेकिन अब तो सरकार भी मदद करने के लिए आगे आ रही है। सरकार की मदद से आप जहां चाहें अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के मौके मुहैया करा सकते हैं। राजौरी में खुला चौधरी फर्नीचर भी 15 कारीगरों को रोजगार दे रहा है। चौधरी फर्नीचर के ऑनर इम्तियाज अहमद का कहना है कि वो मेहनत में यकीन रखते हैं और यही वजह है कि लोगों को यहाँ बने सामान पसंद आते हैं। इम्तियाज कहते हैं कि वो हर तरह का फर्नीचर तैयार करते हैं और किसी भी तरह के फर्नीचर के लिए मकामी और आसपास के इलाके के लोगों को जम्मू जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि मेहनत से ही काम होता है, मेहनत के बिना नहीं होता, बट मेहनत करनी पड़ती है। खुद भी करता हूँ मेहनत, साथ में कारीगर भी हैं जो, तो बाकी भी जो है लोगों की भी सपोर्ट है। लोग भी मेरा माल पसंद करते हैं, तो इसीलिए बार बार मेरे पास आते हैं लेने के लिए सामान। तो मेरे पास फर्नीचर भी है और फर्निशिंग में मेरे पास कारपेट मिल जाएंगी, डोरमैट्स मिल जाएंगे, जो भी फर्निशिंग आइटम है सब मिलेगी। तो फर्नीचर में मेरे पास सोफ़ा मिल जाएगा, बेड मिल जाएगा, अलमीरा वगैरह मिल जाएगा, ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगा, डाइनिंग टेबल मिल जाएगा, सारा जो भी फर्नीचर आइटम है सारी मिल जाएगी। प्लस उसमें हम अगर घर में अगर इनके किचन का काम हो, मॉड्यूलर किचन तैयार करते हैं, अलमीरा तैयार करते हैं, वो भी घर में तैयार करते हैं। जैसे कॉर्नर सोफ़ा तैयार करना हो किसी के घर में, वो भी हम करवा देते हैं रेडी। लोगों को जिन्हें कि आगे पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जम्मू पहले जाते थे, जम्मू आप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रेट जम्मू मिलेगा वो रेट इधर मिल जाएगा। जॉब की तरफ नहीं गया, मैंने सोचा बिज़नेस ही करता हूँ, तो बिज़नेस मैंने शुरू किया। उसके बाद मेरे 10-15 जो कारीगर हैं इनको भी रोज़गार मिल रहा है। मैं यही बोलता हूँ कि अगर इनके जिसने भी काम शुरू करना है अच्छा काम शुरू करे और रोज़गार भी जिनको जिस ज़रिए से रोज़गार भी मिल सके। बहुत महंगा पड़ता था, अभी आते हैं कस्टमर तो खुश होते हैं, बोलते हैं अच्छा हमको सामान यहाँ मिल रहा है, अच्छा सामान मिल रहा है, वो रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। वहाँ से रेट यहाँ उनको सस्ता पड़ रहा है, उनको कैरेज नहीं पड़ता है। पहले काम के लिए अभी 15 बंदे हमारे पास इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम चल रहा है, उनका भी चल रहा है, हमारा भी सही चल रहा है। तो ठीक से काम चल रहा है, हमारा भी उनका भी काम चल रहा है, उनको भी रोज़गार मिल रहा है। यहाँ पास में ही, दूर नहीं जाना पड़ता उनको। चौधरी फर्नीचर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आसपास के इलाकों से भी ऑर्डर आते हैं। क्वालिटी के साथ साथ फर्नीचर की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। यही वजह है कि खरीदारों को यहाँ के फर्नीचर पसंद आ रहे हैं।
पास जो बनता है अच्छा बिकता है। किसी को भी मैरिज वैरेज होता है उसमें जो भी सामान का ज़रूरत पड़ता है हम बनाते हैं, आज सब देते हैं। लोगों को पहले नशेरा से लाना पड़ता था, जम्मू से लाना पड़ता था, अब हमें यहीं पर सब कुछ मिल रहा है। जी हमें पहले बहुत दूर दूर तक, जम्मू तक, पंजाब तक हम लोग जाते थे काम करने के लिए। अब अपने परिवार के साथ रहते हैं यहाँ पर और आराम से यहाँ काम करते हैं। पहले हम लोग काफ़ी दूर जाते थे काम करने के लिए, पंजाब, जम्मू वगैरह बहुत सी जगह जाते थे, लेकिन अभी यहाँ ठीक है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पे जो मालिक अच्छे हैं, अच्छा पैसा देते हैं, तो यहाँ पे 15-20 बंदे काम करते हैं। मकामी कारीगरों के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें रोजगार की तलाश में जम्मू और पंजाब का रुख नहीं करना पड़ रहा है। घर के पास में रोजगार मिल जाता है, शाम अपने कुनबे के साथ गुजरती है। इससे अच्छी बात और भला क्या हो सकती है। बहुत दूर दूर तक गेहूँ, चलाश, बुदल, बकोरी, ये कालाकोट, सारा जगह सामान जाता है इनका, और अच्छी क्वालिटी का सामान बनता है। 15-20 बंदे काम भी कर रहे हैं आगे। यहाँ पे बेड बनते हैं, सोफे बनते हैं, अलमीरा, पेटी वगैरह, बॉक्स, सब कुछ बनता है। जिन्हें शादी का जो भी सेट है पूरा बनता है, यहाँ से पूरा मिलता है। ये जो बंदे काम करते हैं इधर, ये बहुत दूर दूर तक काम करने जाते थे, अब इनको यही काम मिलता है। मुझे भी ये काम है, इधर साथ में घर में जाते हैं, आसानी है, घर में भी रहो तो काम भी इधर करो, ये बहुत अच्छी हो गया है। नौकरी पेशा लोगों को और क्या चाहिए? काम के बदले अच्छा मेहनताना मिल जाए तो काफी है। भले ही चौधरी फर्नीचर एक छोटा सा इदारा है जो सरकार की मदद से शुरू किया गया है, लेकिन ये वैसे नौजवानों के लिए रास्ता दिखाने वाला है जो खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। पुंछ जिले के मंडी के सावजिया इलाके के बलनोई गांव में हेल्थ सेंटर की खस्ताहाली से लोग परेशान हैं। किराए के छोटे से कमरे में चलाया जा रहा सब सेंटर मरीजों का इलाज करने के लिए नाकाफी है। ना तो यहां पर सहूलत मुहैया है और ना ही लोग, खासतौर पर बुजुर्ग, यहां तक आसानी से पहुंच पाते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पुंछ जिले की मंडी तहसील के सावजिया इलाके के बलनोई गांव में महकमा सेहत की लापरवाही की वजह से इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इलाके में तिब्बी सहूलियात मुहैया नहीं है। तकरीबन 2 दहाई पहले महकमा सेहत की जानिब से लाखों रुपए खर्च कर एक हेल्थ सब सेंटर बनाया गया था, लेकिन देखभाल की कमी से हेल्थ सेंटर बदहाली का शिकार होता गया। जहां लोगों का इलाज होना चाहिए था, वहां आज मवेशी बंधे हुए हैं। गांव का सब सेंटर अब अपनी इमारत की जगह किराए के कमरे में चलाया जा रहा है। आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? दरअसल किराए के मकान में चल रहा ये हेल्थ सेंटर मकान के दूसरे मंजिल पर है। दूसरी मंजिल तक पहुंचने में बच्चों और बुजुर्गों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और ज़रा सी चूक से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास गए, यानी कि कोई भी महकमा हमने नहीं छोड़ा। यहाँ तक अपने लीडर्स लोगों के पास भी गए, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। 2005 में ये ज़लज़ले के कारण डैमेज हुई थी, उसके बाद यहाँ किसी एक ने भी नहीं देखा। डिपार्टमेंट ने इसका पता नहीं कितना फ़ंड निकाल के खा भी चुके होंगे, लेकिन इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी है। यहाँ हमें परेशानी इतनी आ रही है कि हमें कोई पेशेंट बीमार होता है, कुछ होता है, तो हमें उठा के लेके जाना पड़ता है तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर रोड पे नीचे। कहीं का तो दम ही निकल जाता है रास्ते में, तो कहीं बड़ी मुश्किल से पहुंचाते हैं हम। रोड तो है नहीं है जिसके कारण हम, जिसकी वजह से चलो जल्दी हो सकता है पेशेंट को हम नीचे पहुंचा सकेंगे। तो बेसिक सहूलियात तो है नहीं यहाँ पे आबादी भी इतनी ज़्यादा, तकरीबन 2000 के करीब आबादी है। पेशेंट ले जाने में हमें प्रॉब्लम आती है। डिस्पेंसरी इस वक्त किसी के घर में शिफ्ट करके रखी हुई है, जहाँ पे हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हम वहाँ कहीं कारण होते हैं कि हम किसी के घर में जा भी नहीं सकते पेशेंट। गांव के लोगों का कहना है कि साल 2005 में आए ज़लज़ले में हेल्थ सेंटर की इस इमारत को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद महकमा सेहत की जानिब से इसकी मरम्मत नहीं कराई गई और इसे खंडर हो जाने दिया गया। गांव वालों की जानिब से कई दफ़ा महकमा सेहत और इंतज़ामिया से अपील की गई कि वो हेल्थ सेंटर की मरम्मत करवाएं, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। इत्तलात के मुताबिक इलाके में 2 से 3 हज़ार लोग रहते हैं। न तो यहाँ अच्छी रोड है और न ही तिब्बी सहूलियात। मरीजों को वक्त पर अस्पताल तक पहुँचाना एक बड़ा चैलेंज साबित होता है। कई बार तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।
हॉस्पिटल है यहाँ से दूर कम से कम 10 किलोमीटर है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा वो 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो हमारे डिलीवरी केस होते हैं, बाकी भी कुछ ऑप्शन जो बीमार होते हैं यहाँ पे हमारी लेडीज़, किसी का तो दम ही निकल जाता है रास्ते में। जैसे अभी 2-3 दिन पहले कबल यहाँ पे एक बंदे का दम निकल गया, वहाँ नीचे पहुँचाते हमें। अभी देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पे घोड़े बंधे लोग ने, यहाँ पे लोग तंग आ चुके हैं। यहाँ पे जो जिनकी ज़मीन है वो भी यहाँ पे अब उनका नाजायज़ कब्ज़ा है। यहाँ पे एक हिसाब से गवर्नमेंट का नाजायज़ कब्ज़ा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही ऊपर से टीन डाले हैं यहाँ पे कोई भी जो गवर्नमेंट का सहूलियत है यहाँ पे दस्तियाब नहीं है। पुंछ का ये इलाका दूर दराज का होने की वजह से शायद इंतजामिया के कानों तक यहाँ के लोगों की आवाज़ नहीं पहुँचती। यही वजह है कि ना तो इलाके में रास्ते हैं और ना ही हेल्थ सेंटर। एक सब हेल्थ सेंटर कायम किया गया, लेकिन लोग इसमें इलाज नहीं करवा पाते। लोगों का जब सब्र जवाब देने लगता है तो बीच बीच में मुजाहरा कर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन बात वहीं ख़त्म हो जाती है। अब लोगों को एलजी से उम्मीदें हैं। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे। शोपियां के जिला तरक्याती कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन की सरपरस्ती में एक जायजा मीटिंग रखी गई। मीटिंग के दौरान डीडीसी में चल रहे जिलों के कामों के लेकर जायजा लिया गया। तरक्याती कामों को लेकर ये जायजा लिया गया है। इस दौरान कई मसालों पर गौर व किया गया और उस वक्त की मुनासिबत से अहकाम भी जारी किए गए हैं। डीडीसी ने तमाम मुताल्लिका महकमे के अफसरान को भी हिदायत दी है कि वो एक काम के मेयार के साथ समझौता न करें। मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही समग्र योजना के तहत कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए मिडिल स्कूल नरवाल बाला में एक सेंटर खोला गया है। इस सेंटर का क़याम इब्तदाई तालीम से महरूम बच्चों के लिए किया गया है। इस सेंटर में अभी तक 30 बच्चों ने दाखिला लिया है। ये वो बच्चे हैं जो अभी तक कभी स्कूल नहीं जा पाए। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए DPO जम्मू ने बताया कि ये सेंटर समग्र योजना के तहत खोला गया है और यहाँ पर ताकि बच्चों को बुनियादी तालीम हासिल किया जा सके। मिनी सेक्रेटरीट के कॉन्फ्रेंस हॉल में बांदीपोरा जिला इंतजामिया और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर के ताउन से बेरोजगार नौजवानों के लिए मुनाकिद 2 रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम का अख्ताम हुआ। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्ज़ा के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में शामिल सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी से निपटने के लिए स्कीमें और उनके फ़ायदे उठाने की जानकारी दी गई। यहाँ पे हमें वो पीजी अनएम्प्लॉयमेंट को जो फॉर्म हमने भरे थे सर, उसके लिए यहाँ पे काउंसलिंग बता रहे थे। हमें फ़ोन किया गया कि यहाँ पे काउंसलिंग है और जब यहाँ पे आ गए सर तो यहाँ पे ये स्कीम्स शीप हस्बेंड्री, मतलब जो इनका मेन मकसद ये है सर कि यहाँ लोन अवेलेबल ये कर सके कि अपना बिज़नेस आप प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत किल्लत है सर यहाँ पे। यही इनका मेन मकसद है सर। बच्चे के लिए अच्छा फ़ायदा है सर जिसका मतलब बिज़नेस प्लान हो सर। बिज़नेस के लिए अच्छा है सर, मतलब जो एग्रीकल्चर खासकर इन्होंने शीप, आज ज़्यादा शीप से, क्योंकि बांडीपुरा यहाँ पे बहुत से नेचुरल रिसोर्स है, इसलिए इन्होंने बोला जो शीप में जाना चाहेगा उसके लिए बहुत बेनिफिट है सर। पोस्ट ग्रेजुएट जो PG रजिस्ट्रेशन हुई थी 19 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बुलाया, HODs को, ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। जो स्पॉन्सरिंग एजेंसीज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो अब आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब तो हर किसी को नहीं मिल सकती, तो इस पे फोकस किया जा रहा है कि जो यूथ है वो किसी तरह इंगेज रहे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स को खुद का कायम कर सके। बांदीपुरा के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बांदीपुरा के डिप्टी कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्ज़ा ने स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम के तहत कई शॉर्ट टर्म कोर्सेज का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर स्किल डेवलपमेंट और उसके तहत आने वाले प्रोग्रामों की इफादियात पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह से प्रोग्राम न सिर्फ बेरोजगारी से निपटने में मामूल साबित होते हैं, बल्कि कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान एक मामूली सा इन्वेस्टमेंट करके अपना रोजगार चला सकता है। सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत कुलगाम पुलिस की जानिब से सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत एक रोज़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में मुनाकिद इस प्रोग्राम में आसपास के कई स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। इस दौरान SSP गुरिंदर सिंह समेत पुलिस इंतजामिया के तमाम बड़े अफसरान मौजूद रहे। टैलेंट हंट के मंच पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक कारकर्दगी का नमूना पेश किया।
महसूस कर रहा हूँ कि जो ये प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम की वजह से जो बच्चों में टैलेंट होता है वो बाहर निकलता है। और मैं एसएसपी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम बहुत से रखें, इससे बच्चों का टैलेंट बाहर आ सकता है। और जो कश्मीर में टैलेंट है, म्यूज़िक का टैलेंट, वो बहुत कम है, इसलिए आगे जा सकते हैं, कश्मीर के बच्चे आगे भी जा सकते हैं म्यूज़िक में। तो छूना है आसमान, ये हर डिस्ट्रिक्ट अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम 2019 के तहत कर रहा है। सिविक एक्शन प्रोग्राम एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोग्राम है, जहां पुलिस को हिदायत दी जाती है कि वो कम्युनिटी के साथ बॉन्ड्स बढ़ाने के लिए, उनके साथ दूरियां कम करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम पुलिस के वोट्स लाइक टैलेंट हंट प्रोग्राम जैसे कि आपने आज देखा, तो हमारी उसी मुहिम की तरफ आज ये कोशिश रही है। कश्मीरी तलबा के लिए सीआरपीएफ की जानिब से भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया जा रहा है और इस सिलसिले में पहले ग्रुप को दिल्ली हैदराबाद के टूर पर भेजा गया है और भारत दर्शन टूर पर जाने वाले बच्चों के लिए सीआरपीएफ की जानिब से किट तकसीम की गई। वाज़ेह हो कि वक्त वक्त पर सीआरपीएफ की जानिब से वादी के बच्चों को भारत दर्शन टूर पर भेजा जाता रहा है और इसका मकसद है कि वादी के बच्चे भी मुल्क के दूसरे हिस्सों को देखें और समझ पाएँ, साथ ही वे देख सकें कि मुल्क के दूसरे हिस्सों के बच्चे किस तरह से पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबिल खुद बना रहे हैं। यहाँ पे आके वहाँ की अच्छी चीजें आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कश्मीर हमारे देश का बहुत ही खूबसूरत अंग है, सिमिलरली बाकी जगह भी हमारे देश की हर जगह में अपनी अपनी एक खासियत है। अभी जो बच्चे हैदराबाद जा रहे हैं, हैदराबाद का एक बड़ा ही हिस्टोरिक शहर है, वहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने के लिए है और वहाँ आप सीआरपी के साथ रहेंगे। और हमारे डीजी साहब ने वहाँ के जो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको बड़े इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो पूरे का पूरा बच्चों का ध्यान रखें। वहाँ पे सीआरपीएफ की जो बटालियंस हैं, ग्रुप सेंटर हैं, वहाँ पे रहें और उनका पूरा ध्यान रखें। और इसके लिए मैं खास करके जो हमारा फर्स्ट बैच है ये 28 बटालियन और जो दूसरा 117 बटालियन की द्वारा भेजा जा रहा है और 414 बच्चे यहाँ से बाहर जब जाएंगे, अलग अलग जगह देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि उसका आप लोगों को एक उसका एजुकेशन के तौर के ऊपर भी बहुत फायदा होगा। रामबन के जिला तरक्याती कमिश्नर नाजिम जई खान की जानिब से रामबन जिले के पंचायतों में सोलर लाइट्स तकसीम की गई हैं और इस मौके पर उनके हमरा एडीडीसी नवाबुद्दीन, डीपीओ सुनील भूतियाल, रामबन के बीडीओ और कई अफसरान, पंच और सरपंच भी मौजूद रहे। डीडीसी ने देही आबादी की सहूलत और मुनासिब और नामजद मकामात पर सोलर लाइट्स लगाने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंचायतों में सोलर लाइट्स की मजीद फराहमी के लिए जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से 250 लाइट्स का इंतजाम किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि रामबन के मुख्तलिफ पंचायतों की दरख्वास्त के मुताबिक कम्युनिटी यूज़ के लिए सोलर लाइट्स तकसीम की जा रही है। ये जकेडा की तरफ से हमें तकरीबन 250 के करीब ये सोलर लाइट्स बड़ी देर से जहां उन्होंने हमें मुहैया की थी। के लिए जो हमने लाएमत तैयार किया वो ये था कि हमने हर पंचायत से वहाँ के जो सरपंच साहिबान थे और इवन के बाढ़ का जो मेंबर था उसको भी इन्वॉल्व किया। उनसे हमने ये सोलर लाइट्स की रिक्वायरमेंट ली, फिर इसको जहाँ पर हमने कंसोलिडेट किया, करने के बाद हमने उनको आज हम उनको दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये किसी फ़र्द के लिए नहीं है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये कम्युनिटी प्लेसेस पर हैं। इसमें मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायत घर वगैरह है, स्ट्रीट्स पर हैं, चौक्स है, उन पर लगाई जाएंगी ये। लेकिन इसकी पहली जो कंडीशन है कि किसी भी सूरत में किसी फ़र्द को इनफरादी तौर पर नहीं दी जाएगी, इंडिविजुअली नहीं दी जाएगी। तमाम 45 के करीब जो है दे चुके हैं। खत्ताती एक फ़न है जो बहुत मकबूल है, कश्मीर में भी इसकी बहुत मकबूलियत है, लेकिन कंप्यूटर के दौर में अब ये ख़त्म होने के कगार पर है और वक्त के साथ साथ इसकी मकबूलियत में भी कमी आ रही है। कमी की वजह से बेहतरीन खत्तात का ना मिलना बताया जाता है। हालांकि इस फ़न से कई नौजवान जुड़े हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर से ही लोग काम कराते हैं। इसके ख़त्म होने की एक वजह आज के ज़माने में खत्ताती से रोज़गार का ना मिलना भी है और फ़न खत्ताती हुकूमत और कल्चरल एकेडमी की जानिब से जो कोशिशें हुई है उसी से ये ज़िंदा है और इस फ़न को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी भी चाहिए। यहाँ तब लिखना पढ़ना होता था जबकि बहुत सारी कौमों में इसका तस्वुर भी नहीं था।
आप देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी यहाँ पे कुछ ऐसे कतबे मिलते हैं, चाहे वो शारदा में हूँ, चाहे वो संस्कृत में हूँ, उसके बाद जो वहाँ पे पाली ज़बान वगैरह, तो उसका मतलब है यहाँ पे खत्ताती जिसको हम कहते हैं उसको एक ब्रॉडर सेंस में हम यूज़ करेंगे, तो अच्छा खुशखत लिखने की रिवायतें काफ़ी पुरानी हैं। उसके बाद जब श्रीनगर के तलात नशरियात महकमा में एक किताब चीनी अनमाने आफ्ताब पाकी और एक गज़लों की सीडी एक उमर हंद शुरू सफ़र का इजरा अमल में आया है। तकरीब में कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलात अहमद और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर मुश्ताक अहमद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही कल्चरल एकेडमी के एडिटर अशरफ के अलावा कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। इस तकरीब का एहतमाम कल्चरल एकेडमी की जानिब से किया गया, जहाँ तकरीब का आगाज़ वादी के मशहूर फ़नकारों ने कश्मीरी नगमे से तकरीब में किया, जहाँ पर एहतमाम में कई सारे लोग पहुँचे थे और तकरीब में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत भी की। वाज़ेह है कि वादी से 370 हटने के बाद ये पहली तकरीब है जो मुनाकिद की गई है। महकमा इत्तलात के ऑडिटोरियम में डॉक्टर सैयद अमीन ताबिश साहब की जो उनकी ताज़ा तख्लीक है चाने अनमान आफ्ताब पकाओ, उसकी रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। उसके साथ ही उनके कलाम पे मबनी एक सीडी जिसको यहाँ के सीनियर फ़नकारों ने अपने गले से अदा किया है, उसकी भी रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। ताबिश साहब ने इससे पहले भी 2-3 किताबें लिखी हैं, लेकिन आज की जो किताब है उसमें उन्होंने कश्मीरी ज़बान में कुछ साइंटिफिक जो हमारे यहाँ पे मौज़ूआत हैं जिसमें ज़्यादातर मेडिसिन आता है, उसमें कई अच्छी चीज़ें सामने लाई हैं, उसका तर्जुमा किया है, जो कि कश्मीरी ज़बान में अगरचे इससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें वाकई हमारी ज़बान का दामन एक वसी हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे जो सरकर्दा उदबा हैं, कलमकार हैं, फ़नकार, उन्होंने यहाँ पे शिरकत की गई, कलाम अमीन ताबिश पेश किया गया और ये एक ऐसा कारवां है, ऐसी सकाफ़त आगे बढ़ती और हमारा जो मतलब सकाफ़ती अदबी कारवान है आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने इस बड़ी ज़ख़ीम किताब, बहुत मोटी किताब है, ये करीबन 600-650 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उन्होंने उसमें हर उन्वान पर, हर मौजू पर, हर टॉपिक पे उसमें कलमज़नी की है और ये बहुत अच्छी खूबसूरत कोशिश है। हालांकि मैंने भी किताब देखी है, पढ़ी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसका रिव्यू हुआ है, मेरे ख़्याल में यह कश्मीरी अदब, कश्मीरी लिटरेचर, कश्मीरी सकाफ़त, कश्मीरी कल्चर और हमारे विरसे के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और मेरे ख़्याल में कि एक जो आजकल के जो कंटेम्प्रेरी जो हालात हैं, इसमें इस तरह के जो अदीबी या अदबी चीज़ें बाहर आ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूर दराज के पहाड़ी गांव चखड़ी बन में वाक़े हज़रत पीर बाबा बख्तूनी का 30वां 2 रोज़ा उर्स अख्ताम पसीर हो गया, जिसमें 2 दिनों में इलाके के अलावा राजौरी और कश्मीर से आए हज़ारों लोगों ने उर्स में शिरकत की। वहीं इस मौके पर गाँव के लोगों ने इस बात पर गुस्से का इजहार किया कि मुल्क की आज़ादी के 7 दहाई बीत जाने के बाद भी गांव तक की सड़क नहीं बनाई गई है। बावजूद इसके इस बार उर्स में आने वाले अक़ीदतमंदों की तादाद में इजाफा हुआ है। आर्मी की 5 राष्ट्रीय राइफल्स के ज़ेरे एहतमाम गांदरबल के फिजिकल कॉलेज गदोरा ग्राउंड में दुदरहामा फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें गांदरबल ज़िले के दुदरहामा ब्लॉक की टीमें 8 हिस्सा ले रही है और इस दौरान टूर्नामेंट का इनेकाद नॉकआउट बेसिस पर किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 20 दिसंबर को खेला जाएगा। विंटर्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो अभी जो ये फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे फाइवर गांदरबल की तरफ से मुनाकिद किया जा रहा है, तो ये स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा चीज़ है क्योंकि विंटर्स में कंटिन्यू रहेगा स्पोर्ट। और मेरे हिसाब से जो अभी फुटबॉल प्लेयर्स है, जो ग्रोन अप प्लेयर्स है, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके, अपनी एबिलिटी को प्रूव सके, क्योंकि इसके बाद दूसरा टूर्नामेंट होगा तो उसमें वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा इनिशिएटिव है बाय फाइवर और गांदरबल कि उन्होंने एक फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और वो भी विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में बहुत कम खेलने को मिलता है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।